एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उन सब से कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए। मुझे फुर्सत भी नहीं है कि मैं बड़े शास्त्र पढ़ सकूं। वो एक ऐसा शास्त्र है जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, सब में काम आए। तो तुम सब मेरे लिए एक सूत्र को ढूंढ कर लाओ। उन सारे बुद्धिमान मंत्रियों ने खूब मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा वाद विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर वह सब आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए और किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद भी कर लिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हमारी समस्या तो अभी भी बनी हुई है। मैंने सुना है कि यहाँ पास के ही गांव में बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वो बहुत विद्वान हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। वह सब उस सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे और उनसे अपने महाराज की बात बताई। सिद्ध ने कहा, आप लोग मुझे अपने महाराज के पास लेकर चलो। उस महात्मा ने अपने हाथ की उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वह अंगूठी निकालकर राजा को दे दी और कहा, इस अंगूठी को पहन लो। इस अंगूठी के चमत्कारी पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है। उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसे कभी खोलकर नहीं देखा। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरुजी ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में कोई बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा राज होगा, आप रख लीजिए। लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब आपके पास कोई उपाय ना रह जाए, तब आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ना, क्योंकि यह सूत्र बहुत ही बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। राजा ने सिद्ध से वह अंगूठी लेकर अपने हाथों में पहन ली। कुछ समय पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह राजा अपनी जान बचाने के लिए एक घोड़े पर बैठकर वहां से भाग गया। राज्य तो गया ही, साथ में उसके दोस्त और परिवार भी छूट गए। 2-4 सैनिक और कुछ मंत्री ही साथ रह गए थे। वो भी धीरे धीरे चले गए, क्योंकि अब राजा के पास कुछ नहीं बचा था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं था। दुश्मन सैनिक राजा का पीछा कर रहे थे। राजा एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उसे घोड़ों की आवाजें आ रही थी। उसके प्राण संकट में थे। अचानक उसका घोड़ा एक जगह जाकर रुक गया, तो उसने देखा कि रास्ता आगे खत्म हो गया है। उसने देखा उसके सामने एक गहरी खाई थी। अब वह लौटकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसके पीछे थे। एक पल के लिए राजा को कुछ समझ नहीं आया, बस वह एकटक खाई को देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर अचानक उसे अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी निकालकर पत्थर के नीचे रखा कागज का टुकड़ा निकाला। उसमें एक वचन लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं अब राजा ना रहा, मेरा राज्य भी गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। यह सूत्र पढ़ते ही राजा का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम स्थिर हो गया।
उसने सोचा कि शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके अंदर मानो कोई सोता हुआ तार छेड़ दिया हो, कोई सार छेड़ दिया हो। यह भी बीत जाएगा। यह सोचकर उसका डर भाग गया। अब वह बेचैन नहीं था, घबराया हुआ भी नहीं था। वह शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तो घोड़ों की टापें सुनाई दी, फिर टाप बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर चले गए थे और फिर धीरे धीरे घोड़ों की टापें बिल्कुल खत्म हो गई थी। राजा ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद उसने वापस अपने सैनिकों और दोस्तों को बुला लिया और फिर उसने अपने दुश्मन पर हमला किया और इस बार उसने जीत हासिल की और अपना सिंहासन वापस हासिल किया। जब राजा अपने सिंहासन पर वापस बैठा तो वो बहुत ही खुश हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसके मन में यह विचार आ रहा था, देखो मैं वही राजा हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ साम्राज्य वापस जीत लिया है। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हुए जा रहा था। तभी उसी चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली और कागज को पढ़ा और फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय की खुशी और जीत का घमंड सब गायब हो गया। वह एकदम शांत हो गया। अभी तो आप बहुत खुश थे, मगर अब आप एकदम शांत क्यों हो गए हो? क्या हुआ महाराज? क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा आपके पास है वो सब बीत जाएगा। अगर यह सूत्र हमारी समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे दुख और सुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे उन सब चीज़ों से दूर होने लगेंगे जो चीज़ें एक दिन चली जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात पर अभिमान, सब बीत जाएंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा दुख का समय हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। वह पल भी बीत जाएगा।